प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारे मन में हर समय कई तरह के भाव होते हैं। हम कुछ बातें माता से कहना चाहते हैं, हम कुछ बातें अपने भाई बहन से, कुछ बातें मित्रों से कहना चाहते हैं। कई बार सड़क पर चलते हुए हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो हमारे मन में बहुत क्रोध उत्पन्न कर देती हैं। हम वह बातें सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। बच्चों, जो दो लोग दूर बैठे होते हैं, जैसे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, माता पिता दूर किसी शहर में हैं, इस तरह से वो कैसे अपनी बात एक दूसरे से कहते हैं? पत्र द्वारा। जब हम किसी विषय पर अपना क्रोध सरकार से व्यक्त करना चाहते हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं? पत्र प्रयोग करते हैं। बच्चों, पत्र लेखन एक बहुत ही पौराणिक कला है। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने जेल में से अपनी पुत्री इंदिरा को जो पत्र लिखे थे वह तो एक पुस्तक रूप में उपस्थित है। पत्र लेखन एक बहुत बढ़िया कला है। तो बच्चों, पत्र जो वह निमंत्रण, शोक, हर्ष, सूचना, संदेश, बधाई आदि सभी का संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब पत्र व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सरकारी भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र इन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं और सरकारी पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। पत्र लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके संबंध में अनुकूल भाव एवं शब्दावली का प्रयोग करें। पत्र पढ़ते समय व्यक्ति की आत्मीयता का पता लगना चाहिए कि उसके मन के भाव कितने सच्चे हैं। पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य पता लगना चाहिए। पत्र में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र के समस्त अंगों का प्रयोग क्रमबद्ध रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए। पत्र का समापन करते समय स्वयं के लिए भी उचित शब्दों का प्रयोग करें। अब बच्चों, आइए सबसे पहले करते हैं व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र। यह किसे लिखे जाते हैं? संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं। आइए इसका उदाहरण पढ़ते हैं। पिताजी को पैसे भेजने के लिए पत्र। गोसाईगंज, लखनऊ, 15 सितंबर 2015। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। यहाँ पर हम सब कुशलता से हैं। आशा करते हैं कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आगे समाचार यह है कि कक्षा की फीस जमा करने के लिए मुझे 2000 रुपये की आवश्यकता है, अतः आप मुझे शीघ्र रुपये भेजने की कृपा करें। बड़े भाई साहब भी कुशल पूर्वक हैं, आपको चरण स्पर्श कह रहे हैं। शेष शुभ। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। आपका पुत्र आदर्श। तो हमने देखा कि एक अनौपचारिक पत्र में किस प्रकार हमने ऊपर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता दिया है। संबोधन समझिए, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, और नीचे किस प्रकार हमने अपना नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्रों की। सरकारी या औपचारिक पत्र कहाँ कहाँ दिए जाते हैं? यह पत्र सरकारी कार्यालयों में दिए जाते हैं, आपके स्कूल या आपके कॉलेज के कार्यालयों में दिए जाते हैं, और इन्हें निवेदन, आवेदन, सूचना आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए इसका एक उदाहरण साथ पढ़ते हैं। शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। 60 अमीनाबाद, लखनऊ, 20 जुलाई 2015। सेवा में प्रधानाचार्य, न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज, लखनऊ। विषय शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज में कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपना अध्ययन जारी रख सकूं। महान कृपा होगी। सादर आपका आज्ञाकारी शिष्य अजीत कुमार, कक्षा 6, अनुक्रमांक 9। तो आपने देखा इस उदाहरण में किस प्रकार हमने तिथि ऊपर लिखी, पता ऊपर लिखा, हमने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा, तो हमने
किस जगह पे वह पढ़ाना चाह रहे हैं वह भी लिखा। विषय स्पष्ट लिखना बहुत आवश्यक है। औपचारिक पत्र प्रायः बहुत संक्षिप्त ढंग से लिखे जाते हैं। नीचे अपना पूरा विवरण देना अत्यावश्यक है। बच्चों, इन पत्रों के अतिरिक्त भी आपकी पुस्तक में कई अन्य पत्र हैं। चलिए उन्हें पढ़िए और पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।